फ्लटर डॉक्टर आप चलाते हैं क्यों? ताकि आपको बता दे कि कोई इशू है, कोई कमी पेशी है आपके पास किसी भी फ्लटर की इंस्टॉलेशन में। तो जहां पे एक्स बताएगा वो चीज इशू है, तो इस वक्त इसके पास कुछ एंड्रॉयड लाइसेंस के स्टेटस अननोन है, तो वी डोंट नीड दिस। सो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, VS कोड भी उसने चेक कर लिया, तो ये सारी चीजें, फ्लटर चैनल भी उसने चेक कर लिया। कनेक्टेड डिवाइसेस, इस वक्त 3 डिवाइसेस ऐसी हैं जो मेरी कनेक्टेड है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखाएगा। अगर किसी चीज में एरर आता है तो घबराना नहीं है। आपने उस एरर को एग्जैक्ट यहाँ से फर्ज की, यहाँ ये चीज कॉपी किया, यहाँ से उठाया और इसको गूगल में यहाँ से कॉपी किया और गूगल में पेस्ट किया, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। यूजुअली बहुत ज्यादा एरर्स नहीं आते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद जो ये नोट्स और वार्निंग बता रहा होता है, ये चीजें आपने जरूर पढ़नी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि आपको वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज थी, ये गलती मैंने की थी। मैंने फ्लटर को सबसे पहले जाके प्रोग्राम फाइल्स में किया था और फिर वो चल ही नहीं रहा। फिर मुझे पता चला कि भाई ये पीला डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको पढ़ना होता है। इससे इसमें आते ही इसने बोला प्रोग्राम फाइल्स में नहीं करना है। मैंने बोला अच्छा जी, ये मसला था, इस वजह से मेरा एक दिन खराब हो गया। तो ये चीज आपने जरूर पढ़नी है कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो यू हैव टू डू दिस। उस एंड्रॉयड स्टूडियो के बाद आपको एंड्रॉयड इम्यूलेटर जरूर इंस्टॉल करना है। वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू दैट। लेट्स से आई क्लोज द प्रोजेक्ट। कहाँ गए भाई? ये एंड्रॉयड स्टूडियो आ गया जनाब। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आके एवीडी मैनेजर में जब आप आते हैं, तो यहाँ पे आप कहते हैं क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। इस क्रिएट वर्चुअल डिवाइस में आप फोन पे आते हैं और आपकी मर्जी का कोई भी फोन पिक करते हैं और फिर उसे नेक्स्ट करते हैं और इस चीज़ों को, फॉर एग्जांपल ओरियो, डिफरेंट एंड्रॉयड में भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो आपने ये करना है। अब जब आप ये करेंगे तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये हर एक चीज़, हर एक वर्जन जो है वो 1-2 GB का होता है, तो आप सारे नहीं करते हैं। जैसे मिसाल है कि एंड्रॉयड 10 करना है, एंड्रॉयड 11 करना है, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। और फिर जब आप सेलेक्ट करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह करते हैं और फाइनली ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह आती है। फॉर एग्जांपल 18 GB का है ये जो पिक्सल मैंने किया है ये 18 GB का है। तो आप अगर बहुत सारे करेंगे जिसमें एंड्रॉयड 10 है, राइट, इसको मैं एडिट करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एंड्रॉयड 10 वाला वर्जन इंस्टॉल किया था पिक्सल का, वो 18 GB है, राइट। तो इस तरह यू डू इट। एडवांस सेटिंग्स में कुछ है, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत इजी है, इसमें सेटिंग्स करने में कोई इशू नहीं है। आपको प्रॉब्लम, मुझे 100% श्योर है कि बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसके स्टेप्स भी यहाँ लिखे हुए हैं कि हाउ यू डू दिस, राइट। तो वो एंड्रॉयड 10 कर लें, एंड्रॉयड 11 कर लें। एंड्रॉयड 10 ठीक है, एंड्रॉयड 11 भी ठीक है। आप उसको इस तरह पे रखें। एक रीजनेबल वर्जन है कि अगर एंड्रॉयड 10 करते हैं तो वो 11 के करीब करीब है, आगे भी वर्जन के करीब करीब है, और पुराने भी साथ साथ चलेगा। अगर आप, बाज़ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो मेजर एंड्रॉयड के चेंजेस के बाद पुराने पे नहीं चलती, नए पे चलेंगी, नए पे चल रही हैं तो पुराने पे नहीं चलेंगी। तो उसके लिए आपको वर्जन चाहिए होते हैं। क्लाइंट आपको फ़ोन करके कह सकता है कि यार एंड्रॉयड 10 वाली डिवाइस है मेरे पास, उस पर नहीं चल रहा। देन यू हैव टू कम डाउनलोड हियर, और आपकी एप्लीकेशन आप चलाएंगे उस वर्जन पे, एंड देन यू विल फिक्स व्हाट इट वाज नीडेड। अक्सर ऐसा होता है कि वो एपीआई उस एंड्रॉयड के वर्जन पे कंपैटिबल नहीं होती, तो आपको फिर उस वर्जन के हिसाब से कुछ चेंजेस करने होती है। तो जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। हाउ यू सेट अप फॉर वेब एप्लीकेशन, यू डू इट लाइक दिस, राइट। आप यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, एनी ऐप क्रिएटेड इन फ्लटर टू ऑटोमेटिकली बिल्ड्स फॉर वेब। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड यू विल हैव अ वेब वर्जन ऑफ एवरी एप्लीकेशन। आप मोबाइल एप्लीकेशन जब बनाओगे, वही यूआरएल आपको जब बताएगा कि भाई मैं, आप उसको कहोगे यार इसको वेब पे चलाओ,
तो उसी एप्लीकेशन को वो वेब पे डायरेक्टली खोल देगा और आपको डिफरेंट तरीके से स्क्रीन पे, हाँ ऑफ कोर्स आपकी जो आपने यूआई डिजाइन की होगी वो मोबाइल के हिसाब से की होगी, जब वेब पे खुलेगा तो वो थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर देगा, बट वो ऑटोमेटिकली उसे सेट करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ यू इंस्टॉल योर फ्लटर एप्लीकेशन। सो दिस इज योर टास्क कि आज छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, आप इसको डाउनलोड पे लगाएं, क्योंकि डाउनलोड पे बहुत टाइम लेगा, जिसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है वो शायद रात को लगाएगा तो सुबह तक होगा, बट यू नीड टू डू दिस, राइट। आगे बढ़ते हैं इस कोर्स के लिए, फ्लटर के इस कोर्स के लिए। इफ यू आर न्यू यू हैव टू गो थ्रू डार्ट स्लाइड्स। ये मेरी स्लाइड्स का वही लिंक है जो हम करते आ रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to go through this side. If anyone is new here in this class, he should first go with it, otherwise वो थोड़े आगे जाके कंफ्यूज हो जाएगा कि चीजें किस तरह चल रही हैं और उसे किस तरह आगे लेके चलना है, और वो परेशान हो जाएगा। तो आई विल रिकमेंड कि आप इस डार्ट स्लाइड को अपने पास बुकमार्क करें, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए आप उसी में से जाके सॉल्यूशन को सर्च करें और कर लें। आई पर्सनली माई सेल्फ इवन डू टुडे, मिसाल है कि मैं Node.js का सर्वर लिख रहा होता हूँ और मुझे कोई चीज़ याद नहीं आ रही होती, क्योंकि मैं स्विच करता हूँ बहुत स्पीडी तरीके से। मैं एक ही दिन में डार्ट पे भी काम कर रहा हूँ और उसी 2 घंटे बाद में Node.js पे भी काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि डार्ट में बिग फैट एरो है और Node.js टाइपस्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में भी बिग फैट एरो जिस तरह फंक्शन के आगे लगाते हैं, बट दोनों के तरीके का डिफरेंट है, दोनों का मकसद डिफरेंट है। वो डिफरेंट जावास्क्रिप्ट में वो डिफरेंट चीज के लिए यूज होता है, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, और यहाँ पे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। दूसरा, आप जब टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हो तो आप पहले वेरिएबल का नाम लिखते हो, फिर टाइप लिखते हो उसकी कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, और जब आप डार्ट में आते हो तो पहले टाइप लिखते हो फिर वेरिएबल का नाम लिखते हो। तो आई स्विच अलॉट, और मैं फिर उसमें जरा कहीं ना कहीं फंसता हूँ कि यार मैं कंपाइल करता तो एरर आता है, फिर मैं देखता हूँ अच्छा मैंने तो जावास्क्रिप्ट में टाइप डार्ट का कोड लिख दिया है, डार्ट में मैंने जावास्क्रिप्ट तरीके से लिख दिया, तो देन आई जस्ट रीनेम इट और उसको सही कर लेता हूँ, फिक्स कर लेता हूँ। बट समटाइम्स आई हैड टू रेफर माय ओन स्लाइड्स कि यार वो किस तरह किया था मुझे याद नहीं आ रहा, तो आई जस्ट गो कंट्रोल F, मेरी अपनी स्लाइड्स में ही मुझे ये चीजें जरूर शोर होती हैं कि यार मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ यार फैक्ट्री फंक्शन बनाना है, एंड यू से ओके यार फैक्ट्री फंक्शन पता नहीं क्या था कुछ हमने पढ़ा भी था, याद नहीं है। यू गो टू दिस स्लाइड, यू जस्ट फाइंड फैक्ट्री फंक्शन, वहां पे उस स्लाइड पे पहुंचेंगे, उस स्लाइड से आपने जैसे ही देखना शुरू करेंगे आपको याद आ जाएगा, क्योंकि यू हैव डन इट। अगर आपने स्लाइड्स देख ली हैं, आपने वीडियोस देख ली हैं, आप क्लास में थे, आई एम श्योर कि आप जब रिवाइज करोगे यू विल नो कि वो चीज क्या थी। तो बुक मार्क दीज बोथ स्लाइड्स, आपको जरूर हेल्प करेंगे। इंस्टॉलेशन में क्या था भाई, SDK आपने डाउनलोड किया, पाथ को चेंज किया, फ्लटर डॉक्टर चलाया, एंड्रॉइड स्टूडियो बनाया, सेटअप किया, एमुलेटर चलाया, एग्री टू लाइसेंसेस कर लिया, इंस्टॉल डार्ट एंड फ्लटर एक्सटेंशन। जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आते हैं तो आपको 2 चीजें यहाँ करनी होती है। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे ये चलाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आप करते हो आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे न्यू फ्लटर आई थिंक आता है, बट अगर नहीं आता तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ गए, न्यू प्रोजेक्ट किया आपने, बल्कि मैं न्यू प्रोजेक्ट नहीं करता, और आई थिंक वी कैन डू इट फ्रॉम हियर, सेटिंग्स, यस वी कैन डू इट फ्रॉम हियर। सेटिंग्स में आते हैं आप यहाँ पे, और प्लगइन्स पे आते हैं। प्लगइन्स पे आपको यहाँ पे आने के बाद 2-3 प्लगइन्स ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2 तो रिक्वायर्ड है, ये जैसे डार्ट प्लगइन, आप यहाँ पे डार्ट सर्च करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे, मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए डिसेबल्ड आ रहा है। उसके बाद फ्लटर वाला आप इंस्टॉल करेंगे, ये 2 आपने करने और बाकी भी कुछ मैंने किए हैं थोड़े से, बट वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा कि इसका क्या फायदा है, इसकी क्या जरूरत है और इसकी क्या चीजें हैं, तो वो हम करते रहेंगे। बट यहाँ पे आपको ये चीज 2 चीजें इंस्टॉल करनी है ताकि एंड्रॉइड स्टूडियो को चीजें समझ में आ जाए, और उसके बाद आपने एक मरतबा फिर CLI पे जाके फ्लटर डॉक्टर की जो कमांड थी फ्लटर डॉक्टर, वो आपने चला देंगे। अगर कोई एरर आता है तो पहले सॉल्व करना है ताकि वो चीजें बिल्कुल मेच्योर हो जाए, सही हो जाए, ठीक हो जाए, और उसके बाद आप कोड करते हैं। material.io,
फ्लटर एप्स आर कंपोजिट ऑफ विजेट्स। जैसे मैंने बताया कि फ्लटर एप्स कुछ नहीं है, विजेट्स का कलेक्शन है। जिस तरह आप बिल्डिंग को ब्रिक्स के थ्रू बनाते हैं, एक दीवार को ब्रिक्स के थ्रू बनाते हैं, इस तरह फ्लटर एप्लीकेशन यू क्रिएट यूजिंग विजेट, और मल्टीपल विजेट को मिला के एक एप्लीकेशन को बनाना, यानी एक बड़ी विजेट को बनाना, उसे हम कंपोजिशन कहते हैं, ये हम समझते हैं। बटन इमेज, बैकग्राउंड इमेज, टेक्स्ट, एवरीथिंग is a widget in Flutter. Of course, custom widget can be made for everything. You can make your own widget for sure. वो हम बनाएंगे. But reinventing the wheel क्या जरूरत है भाई? जब एक चीज बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप सर्च करते हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में आपको वहाँ पे एक अच्छा खूबसूरत सा टेबल मिल जाता है, जिसमें आपको वो कहता है कि सिर्फ डेटा पास करो, मैं टेबल खुद बना दूंगा। तो फिर आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत क्या है वो बनाने की? इट काउंटेड एज अ बेड अप्रोच के आपके पास एक चीज की आसानी अवेलेबल है एंड यू क्रिएट। हाँ, वो जरूर हो सकता है कि आपके पास उस आसानी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है और वो मिल नहीं रहा, तो यू क्रिएट योर ओन। बट अगर डार्ट पे हमने जिस तरह चीजों को एक्सटेंड करके, इनहेरिट करके, उसमें एक्सटेंशन मेथड्स ऐड करके, उसमें हमने ओवरराइड सीख के देख लिया है कि अगर आपको लगता है कि यार मैक्सिमम फंक्शनैलिटी तो वही है जो मुझे चाहिए, बट मुझे कुछ डिफरेंट थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को भी एक्सटेंड करके उसको ओवरराइड कर देते हो। नहीं, वी नीड द एसडीके। एसडीके तो जरूरी है अहमद। ओके, बट ओके, गूगल हैव प्रोवाइडेड अस मटेरियल विजेट लाइब्रेरी जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इस वेबसाइट पे जब हम जाते हैं, इस वेबसाइट पे हम जब आएंगे यहाँ पे, तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की एक, मुझे बहुत पसंद है इसकी कलर थीम। यहाँ पे आप आते हैं डिफरेंट, और आपको डिफरेंट चीज़ें बताता है। आइकॉन चाहिए तो आप यहाँ आ जाइए, कंपोनेंट्स चाहिए तो यहाँ आ जाइए, मटेरियल डिजाइन टू गाइडलाइंस चाहिए तो यहाँ आ जाइए, मटेरियल फॉर वेब चाहिए तो आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि वेब पे डिफरेंट दिखता है, iOS पे डिफरेंट दिखेगा। हर प्लेटफॉर्म की एक पैटर्न चीज़ें होती हैं जिसको आप उसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, वरना यूज़र को कभी पसंद नहीं आएगा। एंड्रॉयड यूज़र को अगर आपने iOS की स्क्रीन एंड्रॉयड पे दिखा दी, iOS के कंपोनेंट दिखा दिए, तो वो यूज़र को कभी पसंद नहीं आएगा। और iOS के यूज़र को अगर आपने डिफरेंट तरीके से चीज़ें दिखा दी, एंड्रॉयड वाले पैटर्न पे चीज़ें डिस्प्ले करा दी, फॉर एग्जाम्पल अलर्ट बॉक्स की बात करें, तो जब भी एंड्रॉयड पे अलर्ट आता है, पॉपअप मॉडल आता है, वो डिफरेंट तरीके से दिखता है, और iOS पे जब जाते हैं तो डिफरेंट दिखता है। तो अगर आपने स्विच कर दिया कि iOS वाले को एंड्रॉयड का दिखा दिया, तो वो आपकी एप्लीकेशन को वैसे ही बंद कर देगा कि नहीं देख रहा, क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो एक चीज़ का आदी होता है। तो यू हैव टू डू एंड यूज द थिंग्स लाइक दिस। कंपोनेंट्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स हैं दैट यू कैन यूज इजीली, और हम काफ़ी चीज़ें यूज करेंगे। ऐप बार बॉटम चाहिए, ऐप बार टॉप चाहिए, क्या चीज़ चाहिए आपको? ऐप बार, आपने जैसे थोड़ी देर पहले ऐप बार का वर्ड सुना था, वो क्या चीज़ थी? वो ये थी, right? हमने बताया था उसमें टाइटल आ सकता है, उसमें बैक का बटन आता है, उसमें मेन्यू ऑप्शन आता है, एंड यू कैन डू एनीथिंग लाइक दिस। अच्छा, दूसरा, इमेज लिस्ट। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वो यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए कर रहे हैं, वेब के लिए कर रहे हैं, फ्लटर के लिए कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं भाई फ्लटर के लिए चाहिए, इसकी गाइडलाइंस अभी अवेलेबल नहीं है, बट बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन जरूर मौजूद है एंड वी कैन यूज इट। लिस्ट यूज करना है, मेन्यूज यूज करना है, नेविगेशन ड्रॉअर चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है। ड्रॉ बॉक्स खुलेगा, ओके, इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, सब मौजूद है, राइट? कैसे यूज करना है, कोड क्या लिखना है, सब मौजूद है। सी, और आई थिंक देयर शुड बी, ओके, देयर आर मोर एग्जांपल्स इन फ्लटर गैलरी एज वेल। आप इससे आगे जाके भी आपने कोई एक दो दिन लगाने हैं इस पे, डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक कर करके चीजें चेक करने में कि ये किस तरह काम करती है, ये वेबसाइट टेक्निकली किस तरह काम करती है। डार्ट पैड डेमो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जब आपको होता है स्टैंडर्ड नेविगेशन। चलो हम स्टैंडर्ड नेविगेशन डेमो पे देखते हैं। डार्ट पैड पे ये खुलेगा,
पूरा कोड लिखा हुआ है, you just run it. Install SD Dart. अच्छा, शायद कोई कोड, आई थिंक इंस्टॉल एसडी के, आई एम नॉट श्योर, नहीं होना नहीं चाहिए, बट यूजुअली ये एप्लीकेशन चल जाती हैं, आई एम नॉट श्योर क्यों इन पे एरर आ रहा है। कंसोल भी खाली है, लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे एरर बता रहा है, वार्निंग इम्प्लीमेंटेशन पैकेज यूआरआई, यानी बैग हो ये रहा है कि कोड पहले लिखा हुआ है, उस कोड पहले लिखे होने की वजह से बाद में कुछ चेंजेस हुई हैं किसी एक लाइब्रेरी में, और उसकी वजह से वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे ये इशू है। ट्राई एक्सप्लिसिट नॉट नल डिफॉल्ट वैल्यू और द रिक्वायर्ड मॉडिफायर। ओके, माय होम पेज की जो है वो, माय होम पेज की ये ऑप्शन हम फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हटा देते हैं, और हटा दिया भाई, रिक्वायर्ड। अच्छा, ये पुराने जमाने का कोड लिखा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। खुल गया, खुल गया, बेहतरीन काम हो गया हमारे पास, ये खुल गया। हमारे पास ये इस वक्त वेब वर्जन नजर आ रहा है, ये मोबाइल वर्जन नहीं है, बट एटलीस्ट इट इज वर्किंग। आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, इट इज वर्किंग, राइट। तो ये हमारे पास एक कोड है। जब आप मोबाइल वर्जन की बात करते हैं, आई थिंक अभी भी इस पे कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि ये ड्रॉर क्लिक होने पे खुलना चाहिए था, बट मे बी द कोड इज ओल्डर। बट हम ये चीज़ें खुद भी सीखेंगे तो इंशाल्लाह हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। इफ आई एम नॉट श्योर के कहीं और एग्जाम्पल भी, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगी बहरहाल। तो दिस इज फ्लटर की फाइल भी डार्ट फाइल होती है, तो नो, इट्स नॉट एन इशू। फ्लटर ये लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल होती है आपके पास, जब भी आप फ्लटर एसडीके करते हैं तो आपके पास, जिस तरह आप डार्ट में पैकेजेस इंस्टॉल करते रहे, इस तरह डिफॉल्ट पैकेजेस भी आते हैं, इस तरह फ्लटर में मटेरियल डॉट डार्ट आता है और इसमें आपको ये सारा कुछ मिलता है। तो दिस इज हाउ यू वर्क ऑन दिस। या ऑफ कोर्स ये चीज़ें आती रहती हैं, तो इससे टेंशन नहीं है, बट यू गॉट एवरीथिंग। अच्छा, नल सेफ्टी से पहले, हाँ, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो आपको नल सेफ्टी से पहले वाली मिलेंगी, तो यू टेक्निकली समटाइम्स अवॉइड यूजिंग देम, और अगर आपकी मजबूरी है तो यू हैव टू, फॉर एग्जांपल एक गिटहब पे उनका सोर्स कोड होता है, उसको आपने वो किया, अपने यहाँ पे फोक किया अपनी रेपोजिटरी पे, उसको आपने नल सेफ्टी खुद बनाया और फिर आपने उसको यूज किया ताकि आप हमेशा उसको यूज करते रहें। तो दिस हैपेंस अ लॉट, कि अब नहीं होता है क्योंकि वो नल सेफ्टी को काफी टाइम हो गया, तो मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज नल सेफ्टी कन्वर्ट हो जाती हैं, बट यस यू हैव टू डू दिस। फ्लटर के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो पे, जैसे हमने देखा था, वी गॉट दिस ऑप्शन फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आती है। सबसे पहले ये पूछता है कि भाई एसडीके किधर रखा है आपने। हमने कहा कि हमने एसडीके इस जगह पे रखा है जहाँ पे आपने वो जिप फाइल डाउनलोड करके की होगी, आपने बताया होगा यहाँ पे। हम कहते हैं नेक्स्ट। वो कहता है आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मैं कहता हूँ माय फर्स्ट, ओके, मैं इसको इस तरह कहता हूँ माय फर्स्ट इस तरह करते हैं, एप्लीकेशन है, बाकी क्या चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हम डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। आप नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद ये करते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम, जब भी आप जावा में कोड लिखते हैं, जावा की बात कर रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट की नहीं, तो आप एक
ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं आपकी एप्लीकेशन के लिए। चूंकि बैकएंड पे जाके कहीं ना कहीं वो जावा से बनता है ये जाके, तो आप अपनी एप्लीकेशन के लिए एक यूनिक नाम सजेस्ट करते हैं कि भाई ये मेरी एप्लीकेशन इस तरह होगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो मैं सिंपल ये कर सकता हूँ my.flutter.app। ये चीज आपको बाद में काम आएगी, कहाँ पे आएगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी फिलहाल आपने यहाँ पे ये चीज को लिख लिया। बना किसके लिए रहे? एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज और वेब। अगर आपने वेब पे भी क्लिक कर दिया तो अब जो बेसिक बॉयलर प्लेट एक एप्लीकेशन का खुलेगा उसमें वेब भी शामिल हो जाएगा और यू विल डू लाइक दिस। तो हम इसे फिनिश करते हैं, अभी कुछ सेकंड्स लेगा। यहाँ पे ये चीज खुल गई। अभी कुछ कोड को देख के परेशान नहीं होना है, हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे फोल्डर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ये एंड्रॉइड से रिलेटेड स्पेसिफिक फोल्डर है जो उसने हमारे लिए बना के खुद दे दिया। इसमें बहुत कुछ है, जावा का कोड है पूरा। यहाँ पे iOS से है जिसमें फ्लटर रनर के अंदर डिफरेंट स्विफ्ट कोड है जो iOS की उसके लिए आप यूज करते हैं। मुझे तो स्पेसिफिकली ये कोड नहीं लिखना आता, मुझे एंड्रॉइड और iOS का, मुझे जावा भी नहीं आता बहुत अच्छा क्या, बहुत थोड़ा सा आता है, एक डॉट जितना आता है जावा, और स्विफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं आता। बट बहरहाल वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास ये सारी डिफरेंट फाइल्स हैं। पब स्पेक फाइल से हमारी ऑलरेडी दोस्ती है, डार्ट प्रोजेक्ट जब हमने बनाया था, तो उस पर डबल क्लिक करते हैं, आपने जो नाम दिया था वो आ गया, आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ आ गई। एसडीके वर्जन, डिपेंडेंसीज में फ्लटर एसडीके उसने शामिल कर दिया कि अब ये एप्लीकेशन फ्लटर की है, और डेव डिपेंडेंसी में इसने डिफरेंट चीजें शामिल कर दी हैं। वो हम चीजें आगे सीखेंगे कि ये चीजें भी क्या चीजें हैं, बट जस्ट टू शो यू कि ये चीजें हो रही हैं। रीडमी फाइल में कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा चंद लाइनें लिखी हुई हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स।